हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंट में हमने किरचॉफ के नियमों का अध्ययन किया था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के चैप्टर 7 इन डीसी सर्किट एंड रिलेटेड लॉ से, और आज उसी चैप्टर से हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधकता की, किस चालकों की प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टेंस की। तो प्रतिरोधकता को समझने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधकता के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। प्रतिरोधकता क्या होती है? पदार्थों का वह गुण एक ऐसा गुण होता है किसी चालक में, पदार्थ में, जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसमें रुकावट पैदा करता है, तो ये प्रतिरोधकता कहलाती है। तो प्रतिरोधकता क्या होगी? रेजिस्टेंस क्या हो गया दोस्तों? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये है, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो उनमें से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब उस पदार्थ में, उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, तो वह गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। तो वह प्रतिरोधकता कहलाता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक की बात करते हैं दोस्तों। प्रतिरोधकता का मात्रक R होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? R होता है। और सॉरी, हो गया गलत हो गया बेटा, चल इसको काटना पड़ेगा बेटा बार बार। तो R होता है, प्रतीक होता है R। और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम होता है, ओम। प्रतीक R हो गया और मात्रक ओम। और इसमें क्या होता है? इसको मापने का यंत्र होता है। प्रतिरोधकता को मापते हैं तो वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर नामक यंत्र होता है, उसकी सहायता से प्रतिरोधकता को मापा जाता है। ओम मीटर की सहायता से मापा जाता है। और प्रतिरोधकता के साइन होते हैं दोस्तों, प्रतिरोधकता के चिन्ह होते हैं, प्रतिरोधकता के साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं। उनके बारे में मैं चर्चा करता हूं दोस्तों। एक तो इस तरह से होता है, और दूसरा चिन्ह इस तरह से होता है, और तीसरा चिन्ह इस तरह से होता है। 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, वो यूं होते हैं। तो ऐसे हो गए 4 प्रकार के चिन्ह, साइन हो गए प्रतिरोधकता के 4 प्रकार के। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता के रूल्स की, नियम की, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। प्रतिरोधकता किस किस पे डिपेंड करती है? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनमें प्रतिरोधकता निर्भर करती है? उन कारकों की बात करते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से कारक हैं? प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ये कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है उसकी चर्चा करते हैं। वो सर्वप्रथम है लंबाई पर। प्रतिरोधकता लंबाई पर भी निर्भर करती है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पे डिपेंड करती है। जैसे दोस्तों ये है, इसका ग्राफ है, तो ये लंबाई, तो लंबाई L हो गई, और ये हो गई प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये हो गई L और ये R, तो R अनुक्रमानुपाती L। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, उसका रेजिस्टेंस उसकी स्ट्रेंथ के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है लंबाई। और दूसरा कारक है दोस्तों, उस चालक के अनुप्रस्थ काट के
क्षेत्रफल की बात करते हैं। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जैसे कि ये हो गया दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, ये माना कि ए है और ये आर प्रतिरोधकता। तो इसमें यह होगा दोस्तों आर अनुक्रमानुपाती 1/a, आर अनुक्रमानुपाती 1/a, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके कटाक्ष के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया कटाक्ष के क्षेत्रफल के। और तीसरा है दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति अर्थात प्रतिरोधकता पे भी डिपेंड करती है। प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता पर अर्थात उसकी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। उस चीज को अपन आगे की स्लाइड में समझते हैं दोस्तों। जैसे पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, किसी पदार्थ का प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, अर्थात प्रतिरोधकता पर डिपेंड करता है। और प्रतिरोधकता को इस साइन के द्वारा लिखा जाता है। तो जैसे दोस्तों इसमें होगा R बराबर P/L, R बराबर P/L और R P/LA। तो ये हो गया सूत्र पदार्थ की प्रकृति, प्रतिरोध की प्रकृति का। और आगे बात करते हैं दोस्तों पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसकी चर्चा करते हैं अपन दोस्तों। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य नहीं हो सकती, किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य नहीं हो सकती है दोस्तों। तो वो अपन समझते हैं दोस्तों RPLA। तो इसमें जैसे लंबाई L वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, और ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा R बराबर P हो गया, R बराबर P हो गया। तो इससे साबित होता है दोस्तों कि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है उसका टुकड़ा है 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर लंबा है किसी पदार्थ का टुकड़ा, और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है, उसकी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है। किसी पदार्थ का 1 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो वो उस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाएगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसका एमकेएस प्रणाली में मात्रक क्या होता है दोस्तों? एमकेएस प्रणाली में मात्रक ओम मीटर में मापते हैं। एमकेएस प्रणाली में इसको ओम मीटर होता है इसका मात्रक, ओम मीटर विशिष्ट रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधकता। तो आज के इस कंटेंट में दोस्तों हमने रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की चर्चा की, अध्ययन किया, और इस प्रतिरोधकता को, विशिष्ट प्रतिरोधकता को विशेष रूप से समझाने की कोशिश की, भरसक प्रयास किया दोस्तों। तो हमारा ये वीडियो
आपको पसंद आया होगा और हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।